बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। नहायत ही वाजिबुल इहतराम मेरे बुजुर्गों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ 8वीं सालाना सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं। We have all gathered here today in the 8th annual Sayyidul Kaunain Sallallahu Alaihi Wasallam conference. And the theme of today's conference is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the advocate of peace. आज हम सब अपने नबी का मिलाद मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, अपने नबी का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएं तो मोहब्बत से कह सकते हैं सुबहान अल्लाह। हम सब यहाँ इस अकीदे के साथ बैठे हुए हैं। We are all sitting here with this अकीदा, with this belief कि जो आज उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो आज उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। जो आज उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। Look with the eye of love, look with the eye of spirituality, they are here within the gathering. Allahu Akbar। पिछले 6 से 8 हफ्तों से मैं मुसलसल सफर में हूँ, कंटिन्यूअस जर्नी। कभी लंदन में होता हूँ, कभी स्कॉटलैंड में होता हूँ, कभी हांगकांग में होता हूँ, कभी अमेरिका में होता हूँ। सफर में वक्त गुजरा है और मुसलसल खिताबात करता आ रहा हूँ। गला बहुत ज्यादा मुतासर है, वेरी हैवी थ्रोट।
पिछले 3-4 दिनों से बुखार भी है, कमजोरी भी है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। I will still try and convey my message to you today. लेकिन आपने थोड़ा बेदारी का सबूत देना है। लेकिन I need help as well, so that I can talk to you and get my message across to you. So I am going to help you, you are going to help me. Yes or no? फिर जोर से कह दें सुभान अल्लाह। जो आज उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। ये कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नजर से देख वो महफिल में आए बैठे। What are we doing here today? Many people travel from across the country in today's gathering. All the way from Stockton, I can see our brothers sitting on my left. All the way from London, I can see brothers sitting on my right. Brothers come from Leicester. Brothers come from Peterborough. Brothers come from Nottingham. Sisters come from Sheffield. Sisters come from High Wycombe. So the question is, why are we all here today? What are we doing here today? हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या करने आए हैं? क्या लेने आए हैं? क्या देने आए हैं? If we keep it short and simple, अगर बात को मुख्तसर रखें तो हम अपने नबी का जिक्र करने आए हैं। We are all gathered here to do the zikr of the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. If we make it more simple, अगर और आसान किया जाए मसले को, तो हम अपने रब का शुक्र अदा करने आए हैं कि मौला तूने हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। We are all gathered here thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making us the followers of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar। ये है मिलाद का मकसद और ये है हमारे आज यहाँ आने का मकसद। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आते हैं। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आते हैं। मिलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, सुल्ताने रसूलाने जहां आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुजूर किबला पीर मोहम्मद इमरान अब्जारी साहब, आस्ताने आलिया बरेली शरीफ। ये जो हम आज अमल कर रहे हैं, this action which we are doing here today, zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making us the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is this action, this amal a new invention? क्या कोई नई इजाद है जो अमल हम आज कर रहे हैं? It is a new invention. Is it an innovation? ये क्या कोई बिदअत है? It is something which has recently started. Let's turn towards Muslim Sharif. Sahih Muslim Sharif. I am going to put forward a hadith in front of you. एक हदीस मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप खुद फैसला फरमाना कि ये आज का अमल है या सदियों पुरानी बात चली आ रही है। Are you all with me? Hadith of Muslim Sharif, narrated by a very great Sahabi, a very great companion, Qatib Wahi, the one who wrote, who used to write the revelation, Hazrat Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Zara mohabbat se keh dein subhanallah. बाज़ लोगों को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर तकलीफ होती है, लेकिन हम सुन्नी वो हैं जो नबी के हर सहाबी के गुलाम हैं। We are the servants of every companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, अज़वाज के भी नौकर हैं और औलिया अल्लाह के भी मानने वाले हैं। We Sunni Sufi are those people who love and respect the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. We love and respect the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We love and respect the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We love and respect the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We love and respect all the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। They came out of their हुजरा मुबारक। There were some companions who were sitting in the corner of the masjid. कुछ सहाबी ऐसे थे जो मस्जिद के एक नुक्कर में बैठे हुए थे, एक कोने में बैठे हुए थे। अल्लाह, जलसा लगा हुआ था, महफिल सजी हुई थी, गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत चल रही थी, कलाम हो रहा था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। The blessed prophet of Allah subhanahu wa ta'ala goes towards those companions. Allahu Akbar। क्या वो हसीन लम्हे होंगे, क्या वो हसीन लम्हे होंगे जब सहाबा अपने प्यारे आका की जियारत करते होंगे। Imagine how blessed those moments are going to be for the companions when they have the opportunity to do the ziyarat of the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, a very great companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One day the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala seen him in the market. Color is pale, hair is not combed, they seem stressed. हजरत सोबान को देखा, बाल बिखरे हुए हैं, रंग जर्द है, टेंशन के आसार चेहरे पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सोबान क्या हुआ? What is the matter with you? What is the matter with you? क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। हजरत सोबान जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, oh beloved prophet sallallahu alaihi wasallam, one day you mentioned the grave, you mentioned the akhirah, you spoke about jannat, you spoke about jahannam. या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आपने खिताब फरमाया, आपने वाज फरमाया, आपने नसीहत फरमाई, आपने मौत का जिक्र फरमाया, आपने कब्र का जिक्र फरमाया, आपने हिसाबो किताब का जिक्र फरमाया, आपने जन्नत का जिक्र फरमाया, आपने जहन्नम का जिक्र फरमाया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उस दिन से मैं परेशान हूँ। From that day I am stressed. सोबान हुआ क्या? What is the matter? बात क्या हुई? वो जवाब देता है, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब तक आपका रुख-ए अनवर न देख लूं तो चैन नहीं मिलता। In the world, until I don't see your beautiful face, I don't feel comfort, I don't feel ease. या रसूलल्लाह, चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। जब भी दिल बेताब होता है, जब भी दिल तड़पता है, जब भी दिल बेचैन होता है, जब भी दिल बेकरार होता है, whenever I feel uncomfortable, whenever I feel uneasy, whenever I feel upset, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I come into your court and I do your ziyarat and I feel comfortable. जब भी दिल बेचैन होता है, बेकरार होता है, तो या रसूलल्लाह आपकी हिदमत में हाजिर होकर आपके चेहरे अनवर की जियारत कर लेता हूँ। दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को चैन मिल जाता है, दिल को करार मिल जाता है।
या रसूल अल्लाह, मैं सोचता हूँ क़यामत का जब दिन होगा, ऑन द डे ऑफ क़यामत, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, पीपल ऑफ हेल फायर इन हेल फायर, पीपल ऑफ पैराडाइज इन पैराडाइज। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोचता हूँ कि जन्नत के अंदर आपके सदके दाखिला तो मिल जाएगा, विद योर सदका, विद योर इंटरसेशन, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई विल एंटर पैराडाइज। जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत की एंट्री तो हो जाएगी। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आप सबसे आला मकाम पर होंगे। यू विल बी इन द हाईएस्ट रैंक ऑफ पैराडाइज। मैं कहीं और होऊंगा, आई विल बी समवेयर एल्स इन पैराडाइज। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि जन्नत के अंदर जब दिल जियारत के लिए बेताब होगा, जन्नत में जब दिल जियारत के लिए बेकरार होगा, जन्नत में जब आपकी जियारत के लिए दिल बेचैन होगा, मैं सोचता हूँ उस वक्त सोबान का क्या बनेगा। In paradise, oh Prophet of Allah, you will be in the highest rank. I will be somewhere else in paradise. Now in paradise, if I want to do your ziyarat, if I want to see your beautiful face, what is going to happen to Soban? Soban का क्या बनेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, stayed quiet. अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, अल्लाह सेंड जिब्राइल, रब का पैगाम आया। पैगाम क्या आया? रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, प्यारे अपने सहाबा को बता दो, क़यामत की सुबह तक आने वाले हर बंदे को बता दो कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। खुशखबरी सुना दी, गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स। In short, if you are with those who have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala, वो जो इनाम याफ्ता हस्तियां हैं, अगर तुम्हारा ताल्लुक उनसे पुख्ता हो गया तो आखिरत में भी तुम उन्हीं के साथ होगे। The ones who have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala, if you are with them in the world, if you attach yourself to them in the world, then your hereafter is also with them. तो दुनिया में जिसने अपना ताल्लुक मदीने वाले से पुख्ता कर लिया, अल्लाह के प्यारे रसूल से पुख्ता कर लिया, उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी कब्र और आखिरत भी बन गई। Whoever attaches themselves to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whoever attaches themselves to the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, the world is shining and the hereafter is also glowing. नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर inside the eyes and glow and shine on the face. नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। The ones who are attached to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their style is going to be unique. नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में उनके दम से मुकद्दर चमका, दुनिया में उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में उनकी रहमत के हवाले होंगे। अल्लाहु अकबर। Are you with me? थक तो नहीं गए? अगर थके तो कह दें, अगर नहीं थके तो पीछे वाले सुभान अल्लाह कहें। Whoever attaches themselves to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are successful in both worlds. That is a guarantee. It is stamped that you become Rasulullah, the world shall become yours. Allahu Akbar. इसी हुस्न को, अल्लाह के नबी के हुस्न को एक खातून ने देखा। Shall I tell you about that lady who saw the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
हुस्ने मुस्तफा को, जमाले मुस्तफा को एक खातून ने देखा जिसका नाम है आतिका। हजरत आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा सो द ब्यूटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। When the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala was migrating from Makkah to Medina, सफर हिजरत में अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे थे तो मदीना में दाखिल होने से कबल एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। They stopped। एक मकाम पर आप रुके। अल्लाहु अकबर। जब आप रुके तो वहाँ एक करीब एक कच्चा मकान था। There was a house close by। That woman and her child was sitting outside the house। The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, ask her, does she have anything to eat and drink? ऐसे पूछे कोई खाने पीने की चीज है? उसने जवाब दिया, अफसोस है आज घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। There is nothing inside the house। लेकिन घर के एक कोने में एक कमजोर लागर सी बकरी बांधी हुई थी। उन्होंने एक कमजोर सी लागर सी बकरी बांधी हुई थी। In the corner of the house, a weak old goat। The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, if you give me permission, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध ना धो लूं? Shall I not milk this goat? That lady said, she has nothing। That goat is dry। She is old, कमजोर है, उसके पास तो कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इजाजत देती हो? Do you give permission? She said, what more can I ask for? If my weak old goat starts to give milk। अल्लाहु अकबर। रवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, the beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala placed the beautiful hand on the back of the goat। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पुश्त पर अपना दस्ते शफकत रखा, दस्ते रहमत रखा, दस्ते बरकत रखा। Place the hand of blessing, place the hand of mercy, or shall I say they place the hand यदुल्लाह वाला हाथ उस बकरी की पुश्त पे रखा। बकरी की पुश्त पे हाथ रखने की देर थी, बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। As soon as they placed their blessed hand on the back of the goat, that goat started to give milk। घर के अंदर जितने भी बर्तन थे वो भर गए। All the pots of the house filled with milk। जितने भी बर्तन थे सब के सब भर गए। अल्लाह अकबर। उस खातून ने भी पिया, उसके बच्चे ने भी पिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी नोश फरमाया। फिर अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। When the husband returned in the evening, वो आकर कहने लगा कि ये मैं क्या देखता हूँ, आज घर में उजाला ही उजाला है। आज ये नूर का समा कैसा है? There is so much glow, there is so much shine inside the house। Our house is illuminated, and this beautiful soft fragrance, ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशबू, आज हमारे घर में कौन आया था? अल्लाहु अकबर। हजरत आतिका फरमाती मैं क्या बताऊं कौन आया था? What shall I say who came? वो नूरानी चेहरा, that glowing shining face, और उस नूरानी चेहरे काली काली जुल्फें, black curd है, झुकी शर्मीली हुई नजरें, lowered modest eyes, और वो खूबसूरत प्यारी प्यारी आवाज, that soft beautiful sweet voice। अल्लाहु अकबर। हजरत आतिका फरमाती मैं क्या बताऊं कौन आया था? What shall I say who came? हजरत आतिका ने दो जुमले इरशाद फरमाए, सुने दो जुमले। हजरत आतिका says what shall I say how beautiful he was। हजरत आतिका says that when I saw them coming from far, when I saw them coming from far, जब दूर से मैंने आपको आते हुए देखा तो खूबसूरत थे, they were beautiful। जब करीब पहुंचे तो और खूबसूरत थे।
जल्ल जलालुहु। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? फरमाते हैं कि जब दूर से तशरीफ ला रहे थे तो खूबसूरत थे, दे वर ब्यूटीफुल। जब करीब पहुंचे तो और खूबसूरत थे, दे वर मोर ब्यूटीफुल। याद रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से खूबसूरत नजर आते हैं, they look far from beautiful, they look beautiful from far, but when they come close, जब वो करीब आते हैं तो उनके नकूश इतने पुरकशिश नहीं होते, their looks are not that attractive, so from far they look beautiful, but from close they are not that beautiful. Hazrat Atika says that when I seen them from far they were beautiful, when they came closer they were more beautiful. मैं दूसरे जुमलों में बात करूं, another sentence, जब करीब से हजरत हसन बिन साबित ने देखा तो पुकार उठे, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिन निसा। When Hazrat Hassan seen him from close, they said, my eye has not seen anyone more beautiful than you. व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। और जब दूर से फ्रॉम फार 14 सदियों के फासले पर से जब हमरा वादी में मेहरे अली ने देखा तो पुकार उठे, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह, मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा रही। अल्लाहु अकबर। तो हजरत आतिका फरमाती हैं कि जब दूर से तशरीफ ला रहे थे तो खूबसूरत थे, जब करीब आए तो और खूबसूरत थे। अल्लाहु अकबर। फिर हुआ क्या? Then what happened? रोज जब, अब मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ because the time is short, रोज जब खावंद घर आता, जब खाना तैयार होता, when the food would be prepared, Allahu Akbar, the husband would say, खावंद कहता कि बाकी बातें बाद में होंगी, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे उस मुबारक हस्ती की बातें तो सुना। First tell me something about that blessed one. Dinner would be prepared, खाना तैयार होता, खाना सामने रखा जाता, food will be placed, and husband would say, forget about the food, we will eat the food afterwards. First tell me about that beautiful one. पहले उसकी हुस्न की कोई बात सुना, उसके जमाल की कोई बात सुना, उसके कमाल की कोई बात सुना, कोई पहले उसका कोई मौजज़ा सुना। अल्लाहु अकबर। यूं कहें, I see it in my own words, रोज हजरत आतिका के घर खाने से पहले मिलाद पढ़ा जाता। मोहम्मद इमरान अब्दाली साहब, आस्ताने आलिया बरेली शरीफ। बात दूर निकल आई। We are talking about the hadith narrated by Hazrat Sayyiduna Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came out of the Hujra Mubarak. Hujra Mubarak से बाहर तशरीफ लाए। Out of the Hujra Mubarak. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala went close to the companions, sahaba के करीब पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अजलसकुम, what is this gathering about? Why are you sitting here? यहाँ पर क्या हो कर रहे हो? ये कैसा जलसा है? ये कैसी महफिल सजी है? What is happening here? What are you doing? What is the purpose of this gathering? The companions reply, सहाबा जवाब देते हैं, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। The companions
companions reply, "Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are sitting here doing the zikr of Allah." हम यहाँ बैठकर रब का जिक्र कर रहे हैं, रब की तारीफ कर रहे हैं. We are praising Allah. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala. शुक्र अदा कर रहे हैं. For what? हमें दीन की हिदायत अता फरमाई. Gave us the guidance of दीन. और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान किया और आपको हमें अता किया. Doing the zikr of Allah, praising Allah, thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Why? For giving us guidance of deen and doing a favor upon us by giving us you, oh beautiful Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, did you swear, did you do a qasam that this is what you are doing? तुम इस बात पर कसम उठाते हो कि तुम यही काम कर रहे हो? Zikr of Allah, praising Allah, thanking Allah for deen and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Do you take a qasam on this? The Sahaba say, yes, O Rasulullah, we take a qasam on this. हम इस बात पर कसम उठाते हैं कि हम यही काम कर रहे थे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतानी जिब्राइल. जिब्राइल मेरे पास आए. जिब्राइल came to me and he said to me, فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. Allah Rabbul Izzat. Jibreel came to me and he informed me that Allah subhanahu wa ta'ala is praising you, mentioning you in front of the malaika for this action of yours. अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारे इस अमल पर फख्र फरमा रहे हैं. This amal of yours, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning it in the angels, saying, look what my people are doing. Allahu Akbar. Now you tell me, what are we doing today? आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? We are doing the zikr of Allah. If we are, say subhanallah. We are doing the zikr of Rasulullah. We are praising Allah subhanahu wa ta'ala. We are praising Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For making Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, making us the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. सारे जने लो जाने वो भी समझे कि मैं पुराना संगीत सुना. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे आलिया बरेली शरीफ. Now, why are we here today? Thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making us the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we should remember, the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala came and saved humanity from destruction and disaster. Allah के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इंसानियत को अंधेरी वादियों से निकालकर रोशनी और उजाले की तरफ लेकर आए. Yes or no? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है. सारे आलम में देखो ये कैसा नूर छाया है. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came and illuminated the entire universe. Today, in this time and age, we have misunderstood the message of Islam. The teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Islamic ideology, and that is the reason why today Islam is being misunderstood widely and misrepresented widely by some of our own people who claim to be Muslims, who claim to be the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a reality. आज हमने पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा नहीं, तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना नहीं, इस्लामी नजरियात को हमने समझाया नहीं. We have not understood our religion, our teachings, our practices, and it is important that in this time and age we stand up and give the world the true message of Islam. Give the
world the true message of Islam. What is Islam? It is our duty, it is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम दुनिया वालों को बताएं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम की टीचिंग्स क्या है. You must understand that Islam is a religion of peace. If you believe that, say Subhanallah. Islam stands for peace. Islam stands for tolerance. Islam stands for mutual understanding. Islam stands for harmony. Islam stands for mercy. Islam stands for compassion. Islam stands for dignity. Islam stands for love. Islam stands for equality. इस्लाम का पैगाम अमन का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम सलामती का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम रहमत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम अखुवत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम एतमाद का पैगाम है. Islam does not stand for any type of violence. Islam does not stand for any type of militancy. Islam does not stand for any type of extremism. Islam does not stand for any type of terrorism. Islam does not stand for any type of brutality. Islam शिद्दत पसंदी का दर्स नहीं देता. इस्लाम दहशत गर्दी का दर्स नहीं देता. इस्लाम जबरो बर्बरियत का पैगाम नहीं देता. मेरे आका तशरीफ लाए, नूर हिदायत के साथ तशरीफ लाए और उस दौर में तशरीफ लाए जिस दौर में इंसानियत की कोई कदर और कीमत न थी. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came with the light of Iman, with the light of peace, with the light of comfort, with the light of comfort in the time and age when there was brutality all over the world, when there was no dignity for mankind. People were cutting each other's heads over minor issues. Bloodshed was like a game where there was religious discrimination, where there was racial discrimination, where there was tribal discrimination. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came in that time when there was no respect for the poor, when there was no respect for the women, when there was no respect for the orphans. Women, children were buried alive, daughters were buried alive, women were burnt alive. Islam stood up for the poor people. Islam stood up for the oppressed people. Islam stood up for the orphans. Islam stood up for the children. Islam stood up for the women. Islam came and gave dignity and respect to mankind. Islam came and gave dignity and respect to mankind. And this was irrespective. Today, religion, this respect and dignity to mankind was given irrespective of their religion, of their culture, of their race. For the entire mankind, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came with the message of peace, love and rights. जिस दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए, जुल्म, जबर और बर्बरियत अपने अरूज पे, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, ख्वातीन को जिंदा जलाया जाता, गरीबों के कोई हुकूक न थे, यतीमों के कोई हुकूक न थे, कोई सुनने वाला न था, कोई मानने वाला न था. उस दौर में अल्लाह के करीम, अल्लाह के नबी, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद फरमाया, बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद फरमाया, ख्वातीन पर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद फरमाया, बच्चों पर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद फरमाया. इस्लाम आया, आकर इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया और इंसानियत को इज्जत, मकाम और मर्तबा अता फरमाया. यह है इस्लाम. This is the message of Islam. This is the true Islam. The Islam which we are not understanding today. The Islam which we have forgotten today. Allahu Akbar. I would like to mention one incident and then we will turn towards the next segment of the program. बात को खत्म करते हैं लेकिन ये बात सुनते जाएं.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज फरमाया. They started to preach. People started to enter into the fold of Islam. इस्लाम में लोग दाखिल होना शुरू हो गए और साथ ही साथ कुफ्फार का जो तशद्दुद था वो भी बढ़ता गया. The brutality of the non-Muslims also increased. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala guided some of the companions to migrate to Habsha. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सहाबा को हुक्म फरमाया कि तुम हिजरत फरमाकर हबशा तशरीफ ले जाओ, हबशा चले जाओ. And go and meet King Najashi. वहाँ का जो बादशाह है नजाशी, उससे मुलाकात करो, वो तुम्हें अमान देगा. He will give you protection. He will give you a place to live. Of Hazrat Jafar bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu head towards Habsha. Hazrat Jafar bin Abi Talib की सरबराही में एक वफद एक ग्रुप सहाबा का हिजरत फरमाकर हबशा तशरीफ ले जाते हैं. जब कुफ्फार मक्का को पता चला कि नजाशी बादशाह जो है वो तो मुसलमानों को अमान देगा, he will give protection to the Muslims, they will become strong, they will become secure. They sent their delegation to the king Najashi. उन्होंने अपना वफद तैयार किया और नजाशी की तरफ भेजा, हबशा की तरफ भेजा कि तुम जाकर बादशाह से मिलो और बादशाह से कहो कि ये लोग बागी हैं, they are traitors and they should not be given protection. इन्हें अमान न दिया जाए, इन्हें वापस भेजा जाए. They should be sent back to Makkah. They are traitors. वो वफद भी नजाशी के दरबार में पहुंच गया, मुसलमानों का वफद भी नजाशी के दरबार में पहुंच गया. Now the kuffar give their message. These people are traitors. They should not be given protection here. इन्हें यहाँ पर अमान न दिया जाए, इन्हें वापस भेजा जाए. They should be sent back. Allahu Akbar. They should be sent back. When Najashi heard the delegation of Makkah, they said, "I've heard you. तुम्हारी बात तो सुन ली, अब इनकी बात भी सुन ले." Now let's listen to them. अब तुम्हारी बात तो सुन ली, अब इनकी बात भी सुन ले. ये क्या कहते हैं? तो नजाशी बादशाह ने दरबार सजा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, दरबारी भी मौजूद हैं. एक तरफ कुफ्फार है मक्का के और दूसरी तरफ हजरत जाफर बिन अबी तालिब अपने साथियों के साथ मौजूद हैं. नजाशी बादशाह कहता है, बताओ, tell me what is your religion. नजाशी बादशाह पूछता है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है. What is your message? Tell me what are your teachings. बताओ तुम्हारा मैसेज क्या है, तुम्हारी टीचिंग्स क्या हैं, तुम्हारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, तुम्हारी तालीमात क्या हैं. What are your message? What is your message? What is your religion? Now Jafar bin Abi Talib, who is he? He is the representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो अल्लाह के नबी के नुमाइंदा हैं. They are the representative and they are there. Why are they there? On behalf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now they are going to speak. They are going to tell King Najashi what is Islam. He is going to tell them what is Islam. Now what does Jafar bin Abi Talib say? Jafar bin Abi Talib नजाशी बादशाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं, इस्लाम के बारे में सवाल करने वालों, you are asking about what is Islam. सुनो, listen. Now you listen. What Jafar bin Abi Talib says. Jafar bin Abi Talib says, we were ignorant people. हम जाहिल लोग थे. We were uncivilized people. We were barbaric people. We were lust people. हम तो जाहिल लोग थे, जालिम लोग थे, अंधेरों में डूबे हुए लोग थे. We lived by oppressing the weak. We obeyed no law. We were brutal people. We had no feelings for human dignity. We were lost in crimes. We were lost in shameful acts. We were killing blood relations over small minor issues. We had no love towards our neighbors. We did not respect our women. We did not have the sympathy for the orphans. This was our moral condition. This was our moral state. And
in this state the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala came. In this state the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala came. हम तो गिरे हुए लोग थे, हम तो गुनाहों में डूबे हुए लोग थे, हम तो गुमराही की वादियों में डूबे हुए लोग थे। हमें क्या पता था कि इंसानियत क्या है। बात बात पर एक दूसरे का खून बहाना तो हमारे लिए एक खेल तमाशा था। औरतों की कोई इज्जत न थी, बच्चों पर कोई शफकत न थी, गरीबों का कोई पूछने वाला न था, हमसायों की कोई इज्जत न थी। हम तो जहालत की वादियों में डूबे हुए लोग थे। उस दौर में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। The beloved messenger of Allah came. He guided us towards protecting the weak. सुने, जाफर बिन अबी तालिब is telling King Najashi what is Islam. नजाशी के सामने जाफर बिन अबी तालिब इस्लाम की डेफिनेशन दे रहे हैं कि इस्लाम क्या है। जाफर बिन अबी तालिब फरमाते हैं, he says the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala guided us towards protecting the weak. He guided us towards protecting the poor. He guided us towards protecting the women. He guided us towards protecting the children. He guided us towards protecting the orphans. He guided us towards speaking the truth. He guided us towards loving and caring for your neighbors. He commanded us to become humble. He commanded us to be kind towards people. He commanded us to stop all indecent actions or immoral actions. He told us, don't worship the idols, worship one Allah subhanahu wa ta'ala. This is the definition of Islam. This is the definition of Islam which Jafar bin Abi Talib, the representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gave in the royal court of King Najashi. क्या पैगाम था? मोहब्बत का दर्स था, अमन का दर्स था, भाईचारे का दर्स था, सच बोलने का दर्स था, ख्वातीन के हुकूक का दर्स था, एक खुदा की इबादत का दर्स था। ये था मेरे आका का पैगाम और ये है निज़ाम मुस्तफा। This is Islam. And this is the Islam which we need to portray to the people of the world. This is the message which we need to give today. Islam condemns all acts of extremism. Islam condemns all acts of terrorism. Islam condemns all acts of extremism. Islam is a religion of love, peace and harmony. And this is the message which we need to give to the people of the world. This is the message which we need to give to the people inside the world. The people of the world, the rulers of the world, the leaders of the world. यह है इस्लाम और यह है इस्लाम का पैगाम। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पैगाम को आम करें। कोई नया पैगाम नहीं, ये जाफर बिन अबी तालिब का पैगाम है और जाफर बिन अबी तालिब का पैगाम अल्लाह के प्यारे रसूल का पैगाम है और यही निज़ाम मुस्तफा है, यही इस्लाम है और यही तालीमात इस्लाम है और यही मोहब्बत मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर। मैं हमेशा यही कहता हूँ, I always say कि मगरब का फायदा इसी में है कि वो आगे बढ़े। It is in the best interest of the West to move forward. Why? Because when the West look back, जब मगरबी दुनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उन्हें तारीकी ही तारीकी नजर आती है। When they look back, they see darkness. True or false? Those of you who study history, few centuries back, it was known as the Dark Ages. It was known as the Stone Ages. ये जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन ए नबी के गुलाम, ए मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, ए मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का दावा करने वाले, अरे
अरे जब मगरब मुड़कर पीछे देखता है तो उन्हें अंधेरा नजर आता है। When the West look back, they see darkness. उनका फायदा इसी में है कि वो आगे देखें, वो आगे बढ़े, they move forward. लेकिन ए मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले, तुम पीछे मुड़कर देखने से क्यों घबराते हो? Why do you fear in looking back? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें मक्का और मदीना की गलियों में वही इलाही का नूर चमकता हुआ नजर आता है। When they look back, they see darkness. They see total darkness. But when we look back, we see the light of revelation shining and glowing in the streets of Makkah and in the streets of Medina. When we look back, we see a system. We see a system. जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमें एक निजाम नजर आता है, हमें एक सिस्टम नजर आता है, हमें एक मैसेज नजर आता है। We see a message. तो मुसलमानों पीछे मुड़कर देखने से न घबराओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। Attach yourself to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Attach yourself to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Attach yourself to the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और हमारा अहलुस सुन्ना व सूफिया का भी यही पैगाम। It is the message of अहलुस सुन्ना व सूफिया। हम सुन्नी हैं, हम सूफी हैं, and we are proud to be Sunni Sufi. Why? Because our message is the message of the Sufiya, and the message of the Sufiya is the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम, हमारा पैगाम अमन का पैगाम। We do not promote extremism, and we do not promote terrorism, and we do not promote brutality. We promote peace. We promote love. हमारा यही पैगाम है, जियो और जीने दो, अपना काम करो। हमारा फर्ज बनता है कि हम तबलीग करें, हम पैगाम हक पहुंचाएं। Now if someone does not want to listen, that's their problem, not our problem. Our job is to preach, and we preach with love, preach with respect. Come close to you, alhamdulillah. If they don't, then it is their bad destiny. It is their बदकिस्मती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है, खालिक़ कायनात हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।